नमस्कार, मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं सौभाग्य योग के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अंदर पंचांग का बहुत ज्यादा महत्व है और पंचांग के 5 अंग होते हैं। कौन कौन से हैं तो सुनिए। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। ये जो हमारी सीरीज बन रही है ये सिर्फ योगों के ऊपर बन रही है और आज हम चौथे नंबर का योग सौभाग्य योग के बारे में जानकारी देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो योग है उसका सबसे ज्यादा उपयोग मुहूर्त शास्त्र के अंदर किया जाता है और मुहूर्त शास्त्र के 5 बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिसके नाम है मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त गणेश, मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु। ये बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिसके अंदर योगों के बारे में काफी गहन जानकारी दी गई है, काफी विस्तृत जानकारी दी गई है। अभी हम लोग वापस आते हैं टॉपिक पे, सौभाग्य योग के बारे में। तो आपने देखा होगा काफी बार कोई शादीशुदा स्त्री अगर कोई बुजुर्ग को पांव पड़ती है या फिर कोई विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, पुजारी, कर्मकांडी, विद्वान ब्राह्मण, साधु, संत, महात्मा, ऐसे किसी व्यक्ति को जब कोई शादीशुदा स्त्री पांव पड़ती है तो आशीर्वाद स्वरूप बोला जाता है अखंड सौभाग्यवती भव। अर्थात तुम जब तक जियोगी तब तक तुम्हें उत्तम पति का सुख प्राप्त होगा, यानी तुम्हें सौभाग्य का सुख उत्तम प्राप्त होगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये योग सिर्फ स्त्रियों की कुंडली में ही होता है, पुरुषों की भी कुंडली के अंदर सौभाग्य योग होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि जो भी व्यक्ति यानी कि पुरुष हो या स्त्री हो, अगर कोई व्यक्ति सौभाग्य योग में पैदा होता है तो उसका स्वभाव कैसा होता है तो वो जानेंगे। जो भी व्यक्ति का जन्म सौभाग्य योग में हुआ हो ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, स्वमानी और स्वाभिमानी होते हैं। जिसका भी जन्म सौभाग्य योग में हुआ हो ऐसे व्यक्ति बड़े चालाक, चतुर, होशियार, नॉलेजेबल, कैपेबल और स्मार्ट होते हैं। जिसका भी जन्म सौभाग्य योग में हुआ हो ऐसे व्यक्ति धार्मिक, विद्वान, ज्ञानी, दयालु, उदार, परोपकारी, सेवाभावी और दूसरों की मदद करने वाले लोग होते हैं। आइए और गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अंदर टोटल 27 प्रकार के योग होते हैं। जैसे 27 नक्षत्र होते हैं वैसे ही 27 प्रकार के योग होते हैं। उसमें से 14 योग बहुत ही शुभ होते हैं और 8 योग ऐसे हैं जो बिल्कुल अच्छे नहीं माने गए हैं और 5 योग मध्यम कक्षा के माने गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 14 प्रकार के अच्छे योग कौन कौन से हैं। तो जिसके नाम है प्रीति योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, शोभान योग, सुकर्मा योग, वृद्धि योग, वज्र योग, सिद्धि योग, शिव योग, सिद्ध योग, साध्य योग, शुभ योग, शुक्ल योग और ब्रह्म योग। ये जो 14 योग है ये बड़े शुभ है। अगर इस योगों में किसी व्यक्ति का जन्म हो जाए तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक उसके विपरीत जाते हैं कौन से 8 अशुभ योग है। अगर इस योग में जन्म हो जाए तो पैदा होते ही 1 साल के अंदर उसकी पूजा करने को कहा जाता है और 15 साल की उम्र में फिर से पूजा करने को कहा जाता है। वो 8 अशुभ योग कौन कौन से हैं तो सुनिए। विषकुंभ योग, अतिगंड योग, ध्रुति योग, शूल योग, गंड योग, व्याघात योग, व्यतिपात योग और वैद्रुति योग। इन 8 योगों के अंदर अगर कोई व्यक्ति का जन्म हुआ हो तो पैदा होते ही 1 साल के अंदर वो शांति पूजा करनी चाहिए और जब बच्चा 15 साल का हो जाता है तो वो पूजा को फिर से करना चाहिए। अगर न किया जाए तो 2 प्रकार की तकलीफें देखी गई है कि बच्चे को जन्म से लेके 8 वर्ष तक बार बार वो बच्चा कमजोर होने की वजह से बीमार पड़ता है। अर्थात उसका इम्यूनिटी पावर कमजोर होने की वजह से वो बच्चा बार बार बीमार पड़ता है और 12 साल के बाद फिर उसकी पढ़ाई के अंदर प्रॉब्लम होते हैं और वो बच्चा बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होने के बावजूद
2 डिग्री का अधिकारी होने के बावजूद उसे एक ही डिग्री मिलती है, दूसरी डिग्री नहीं मिल पाती है। जैसे कि ग्रेजुएशन के बाद MBA, CA, LLB करना चाहिए, इंजीनियरिंग के बाद MTech करना चाहिए, तो वो बच्चा बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होने के बावजूद सेकंड डिग्री को हासिल नहीं कर पाता। अभी हम लोग और आगे जाएंगे कि कौन से 5 योग मध्यम माने गए हैं, तो वो भी सुनिए। ध्रुव योग, हर्षण योग, वरयान योग, परिग योग और ऐन्द्र योग, इन 5 योगों को मध्यम माना गया है। अभी हम लोग वापस आते हैं सौभाग्य योग के ऊपर। तो विवाह करते समय अच्छे मुहूर्तों को देखा जाता है, जैसे कि अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, गुरु पुष्यामृत नक्षत्र, उसके बाद पुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग, द्विपुष्कर योग, ऐसे सब योग देखे जाते हैं। वैसे ही सौभाग्य योग को भी विवाह के समय देखा जाता है, क्योंकि सौभाग्य योग में विवाह करने से व्यक्ति का जीवन सुखमय व्यतीत होता है। सौभाग्य योग सदा मंगल करने वाला, नाम के अनुरूप सौभाग्य को बढ़ाने वाला शुभ योग है सौभाग्य योग। इस योग में जो भी व्यक्ति शादी करता है, अर्थात इस योग में की गई शादी में व्यक्ति को वैवाहिक सुख प्राप्त होता है, आनंदमय और संतोषमय उसका वैवाहिक जीवन व्यतीत होता है। और हाँ, जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हो, खास करके स्त्री, जो व्यक्ति प्रेम विवाह करना चाहता हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए तो जो सौभाग्य योग है यह सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम माना गया है। विवाह के मुहूर्त में सौभाग्य योग अगर जुड़ जाता है तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। फिर से कहूंगा, शादी के काफी सारे मुहूर्त होते हैं, काफी सारे अच्छे अच्छे मुहूर्त होते हैं, लेकिन अगर उस योगों के अंदर अगर जो सौभाग्य योग भी जुड़ जाए तो सोने पे सुहागा जैसा काम करता है। जो भी व्यक्ति सौभाग्य योग में पैदा होता है उसमें और भी कुछ खास चीजें मैंने देखी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सौभाग्य योग में जन्मा जातक अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करने वाला, सर्व प्रकार के भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति करने वाला, समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति होता है। सौभाग्य योग में जन्मने वाले जातक में और भी कुछ खास चीजें मैंने देखी है कि ऐसे व्यक्ति विजातीय लिंगों से बहुत ही प्रभावित होते हैं और उनमें विजातीय लिंगों में बहुत ही प्रचलित और प्रशंसनीय होते हैं। यानी विजातीय लोग, अगर स्त्री हो तो पुरुषों में लोग उसकी बहुत ही प्रशंसा करते हैं, अगर पुरुष हो तो स्त्रियां उनकी बहुत प्रशंसा करती है, ये भी देखा गया है। जो भी व्यक्ति सौभाग्य योग में पैदा होता है उसके बारे में और भी मैं ज्यादा जानकारी दूंगा कि जो भी लड़की सौभाग्य योग में जन्म लेती है वो लड़की अपने माता पिता के लिए, अपने कुटुंब के लिए और फिर उसके पति के लिए बहुत ही भाग्यशाली होती है। सौभाग्य योग में जन्मने वाला पुरुष अत्यंत भाग्यशाली, अत्यंत बुद्धिमान और बुद्धि के द्वारा धन कमाने वाला, सबका लोकप्रिय और धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनता है। जो योग जन्म के समय होता है उसका शुभ अशुभ प्रभाव पूरी जिंदगी हमारे साथ रहता है, इसलिए जन्म योग को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सौभाग्य योग में जन्मने वाले व्यक्तियों में और भी मैंने कुछ खास बातें देखी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति सौभाग्य योग में पैदा होता है, अगर वो व्यक्ति कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत अगर जो अच्छे दिन करे तो उन्हें अपने काम के अंदर बहुत कम तकलीफें आती है और वो अपना काम आसानी से पूरा कर लेते हैं और वो लोग भाग्यशाली भी होते हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि जो लोग सौभाग्य योग में पैदा हुए हो उन्हें अच्छा मुहूर्त देखकर अच्छे काम की शुरुआत करनी चाहिए, तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि जो भी व्यक्ति सौभाग्य योग में पैदा होता है वो व्यक्ति को और कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति अगर जो पूजा पाठ करे, होम हवन करे, मंत्र जाप करे, मंत्र अनुष्ठान करे, दान पुण्य करे, यात्रा तीर्थ यात्रा करे, देव दर्शन करे, तो ये सौभाग्य योग की शुभता में 5 गुना ज्यादा वृद्धि हो जाती है। और एक खास बात देखी गई है कि सौभाग्य योग में जन्मने वाला व्यक्ति अगर जो दान पुण्य करे, यानी कि अन्नदान करे, खास करके अनाथ आश्रमों में,
भिखारी को, गरीब को, ब्राह्मण को अगर भोजन कराए तो भी उसके जीवन में सुख और समृद्धि बहुत ज्यादा बढ़ती है। अभी हम लोग जानेंगे कि सौभाग्य योग में जन्मने वाला व्यक्ति को जो सौभाग्य योग होता है उसमें कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले सौभाग्य योग के अंदर आप सगाई कर सकते हो, विवाह कर सकते हो, गृह प्रवेश कर सकते हो। अगर जो कोई नए व्यापार की शुरुआत हो, यानी नए दुकान को खोलना है, नई फैक्ट्री को खोलना है, नए व्यापार की शुरुआत करना हो, तो भी सौभाग्य योग को बहुत अच्छा माना गया है। और अगर जो अपने घर में वास्तु शांति हो या कोई शुभ कार्य हो और उसके अंदर अगर जो पूजा पाठ करना हो, होम हवन करना हो, तो भी सौभाग्य योग को बहुत अच्छा माना गया है। यात्रा, तीर्थ यात्रा के समय भी सौभाग्य योग अगर हो तो वो बड़ा लाभकारी होता है। प्रिय दर्शकों, सौभाग्य योग के भगवान होते हैं ब्रह्मा जी और सौभाग्य योग के भगवान है बुद्ध। कुछ किताबों में गुरु भी कहा गया है, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है कि बुद्ध को ज्यादा महत्व दिया गया है। और सौभाग्य योग वाले व्यक्ति एक अच्छे व्यापारी बन सकते हैं और वो लोग अगर व्यापार में जाए तो कम समय के अंदर बहुत अच्छी उन्नति, प्रगति, विकास करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि सौभाग्य योग में जो भी व्यक्ति पैदा होता है वो कैसा होता है, उनमें कौन सी खूबियां होती है और ये योग का महत्व क्या है। अभी हम लोग अगले में जाएंगे, दूसरा और एक वीडियो में बनाऊंगा। प्रिय दर्शकों, अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी कमेंट करनी है, कुछ भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेजिए, मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।